कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब मनुष्य अत्यंत दुष्ट हो गई थी और परमेश्वर ने देखा कि उनके विचार और कार्य हमेशा बुरे थे। परमेश्वर इस स्थिति से दुखी थे और उन्होंने निर्णय लिया कि वे पृथ्वी को एक महान बाढ़ के माध्यम से साफ कर देंगे। लेकिन नोआह, जो एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ चलता था, ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। परमेश्वर ने नोआह को बताया कि वह बाढ़ के साथ सभी जीवों को नष्ट कर देंगे, लेकिन नोआह को एक बड़ी नाव, जिसे जहाज कहा गया, बनाने का निर्देश दिया। यह गोपेर वृक्ष की लकड़ी से बनी होनी थी और अंदर और बाहर से कोटेड होनी थी। इसका आकार 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा था, जिसमें 3 खंड और एक साइड पर दरवाजा था। नोआह को जहाज में हर प्रकार के जीवों के 2-2 सदस्य, एक पुरुष और एक महिला, लाने का भी आदेश दिया गया ताकि वे बाढ़ के दौरान जीवित रह सकें। इसके अतिरिक्त नोआह को अपने परिवार और जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन लाना था। नोआह ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया और जहाज का निर्माण शुरू किया। उन्होंने और उनके परिवार ने कई वर्षों तक इसे बनाना जारी रखा और अन्य लोगों के उपहास का सामना किया जिन्होंने बाढ़ पर विश्वास नहीं किया। जब जहाज तैयार हो गया, नोआह, उसकी पत्नी, उनके 3 बेटे शेम, हम और जापेत और उनकी पत्नियां जहाज में प्रवेश कर गए। साथ ही हर प्रजाति के जानवरों के 2-2 जोड़े और पर्याप्त भोजन के साथ जब सब कुछ तैयार हो गया, परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। बाढ़ के पानी उठने लगे और 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई। पानी इतना बढ़ गया कि सबसे ऊंची पहाड़ियां भी डूब गईं। पृथ्वी पर हर जीवित वस्तु मरी, केवल जहाज में रहने वाले ही जीवित बचे। बारिश के बंद होने के बाद पानी कम होने लगा। 5 महीने बाद जहाज अरारत के पहाड़ों पर रुक गया। नोआह ने एक कौवा भेजा जो लगातार उड़ता रहा और वापस नहीं आया। इसके बाद नोआह ने एक कबूतर भेजा यह देखने के लिए कि पानी कम हुआ है या नहीं। कबूतर एक जैतून की शाखा के साथ वापस आया जो यह दिखाता था कि पानी घट चुका है। 1 हफ्ते बाद नोआह ने कबूतर को फिर से भेजा और इस बार वह वापस नहीं आया, जिससे पता चला कि पानी घट चुका है। जहाज से बाहर निकलने के बाद नोआह ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को बलि चढ़ाई। परमेश्वर नोआह की बलियों से खुश हुए और उन्होंने नोआह के साथ एक नियम स्थापित की। उन्होंने वादा किया कि वह फिर कभी सभी जीवन को बाढ़ से नष्ट नहीं करेंगे। इस आज्ञा के संकेत के रूप में परमेश्वर ने आकाश में एक इंद्रधनुष बनाया। नोआह और उनके परिवार ने पृथ्वी पर फिर से जनसंख्या बढ़ाई। बाइबल नोआह के बेटों के वंशजों का विवरण देती है, जो विभिन्न राष्ट्रों और जातियों के गठन को दर्शाती है।